Assalamu alaikum friends. My name is Abbas Karni. Today I will tell you that how you can register yourself for IELTS exam. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप IELTS एग्ज़ाम के लिए खुद कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी डेट आप कैसे खुद बुक करवा सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को एक्स्ट्रा फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप खुद अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से अपने आप को IELTS के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ और वहाँ पर आइट्स टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं खुद को। आपने सर्च करना है IDP रजिस्ट्रेशन। इसी तरह अगर आप ब्रिटिश कौंसल में अपने आप को रजिस्टर करके टेस्ट देना चाहते हैं तो आपने ब्रिटिश कौंसल की रजिस्ट्रेशन पेज ओपन कर लेने। आपने IDP रजिस्ट्रेशन सर्च किया है तो फिर आपने बुक माई टेस्ट वेबसाइट जो टॉप पर आएगी IDP की वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको इनके होम पेज पर जो हमने ओपन किया है पी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्टेप्स मिलेंगे। यहाँ पर उन्होंने 7 स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके अगर आप उन्हें रीड करें खुद तो आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि आप अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है। नीचे दिया हुआ इन्होंने फ़ी पेमेंट कि आपने कैसे फ़ी पे करनी है, या आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं या फिर आप ड्राफ्ट बना के फ़ी पे करना चाहते हैं। और फिर नीचे है बुकिंग कंफर्मेशन। बुकिंग कंफर्मेशन में आपको ईमेल आती है, उसके अंदर आपकी डिटेल्स दी गई होती हैं। उन डिटेल्स को आपने देखकर कंफर्म करना है। और नीचे सबसे एंड पर आइट्स टेस्ट की फ़ी कितनी है, ये आप सबको मुझसे बेहतर पता है कि आइट्स टेस्ट की फ़ी 38,000 रुपये है। तो चलो हम आ जाते हैं सबसे ऊपर स्टेप नंबर 1 पे। उन्होंने लिखा हुआ है कि लॉग इन टू माई आइट्स एसेंशियल वेबसाइट। आपने इस पर क्लिक कर लेना है और इधर आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्टर फॉर योर आइट्स टेस्ट और रजिस्टर फॉर योर आइट्स टेस्ट फॉर UKVI। आपने आइट्स टेस्ट के ऊपर बुक नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका रजिस्टर फॉर एन आइट्स टेस्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और उसके बाद लोकेशन में आपने किस सिटी में देना चाहते हैं, मुल्तान में देना चाहते हैं, फैसलाबाद देना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है लाहौर। और नीचे है टाइप कि आप एकेडमिक देना चाहते हैं या फिर जर्नल का टेस्ट देना चाहते हैं। तो एकेडमिक वाले एकेडमिक को सिलेक्ट करें और जर्नल वाले जर्नल को। उसके बाद आपने देखना है डिसेबिलिटी। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपने उसे नॉन कर देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप कंप्यूटर बेस देना चाहते हैं या फिर आप फिज़िकल पेपर के ऊपर देना चाहते हैं। और इधर से आपने अपनी सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। प्रेफर्ड वेन्यू में आपने इसे चूज़ कर लेना है। मैंने चूज़ किया है AEO लाहौर कंप्यूटर डिलीवर्ड आइट्स हेडफोन्स फॉर द लिसनिंग टेस्ट। आपने अब आपको यहाँ पर दिखा देंगे कि ये किस किस सेंटर में ये टेस्ट होता है और नीचे डेट्स आ जाएंगे कि आप अपनी कौन सी डेट बुक करवाना चाहते हैं। जो डेट्स अवेलेबल होंगी वो ग्रीन हुई होंगी, आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जो ग्रीन है उन डेट्स के ऊपर सीट्स अवेलेबल हैं कि आप उन्हें चूज़ करके उस डेट को अपना टेस्ट दे सकते हैं। मैंने चूज़ किया है 31 अगस्त। डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने चूज़ करना है टाइम कि आप किस टाइम पर टेस्ट देना चाहते हैं। टाइम चूज़ कर लेने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपकी स्पीकिंग अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है अपनी कि आप किस टाइम पर और किस डेट को स्पीकिंग देना चाहते हैं। और यहाँ पे आपने कोई भी एक टाइम अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेना है कि आप किस दिन और किस टाइम पे अपनी बुक स्पीकिंग टेस्ट देना चाहते हैं। और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है। मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ है इसलिए मैं रजिस्टर कर रहा हूँ खुद को। और क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करना है तो वहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर में आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछेंगे। आपका टाइटल आपने सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसिस जो भी आप हैं। उसके बाद अपना आपने नेम एंटर करना है। नेम एंटर करने लेने के बाद आपने वहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करनी है। और
आप फिर अपने पासपोर्ट पर अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर आईडी कार्ड पर, वो आपने सेलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ पहले एंटर करें। यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। और अब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप NIC पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये मैंने अपना आईडी कार्ड एंटर कर लिया। और इसे नेशनलिटी पर आईडी को आपने पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेना है, या जो भी आपकी, अगर आप इंडियन हैं तो आपने इंडिया या इंडियन जो भी हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज, अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी, अगर उर्दू है तो उर्दू आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, ये सब मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। और अपना फ़ोन नंबर एंटर कर लेने के बाद आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल मैंने कोई भी यहाँ पे एंटर कर दी है, ये क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो इस पर मैंने एग्जांपल के तौर पे कोई भी ईमेल एंटर कर दी है। और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने हैं। आप जो भी हैं, डॉक्टर हैं, जॉब होल्डर हैं, कुछ भी, तो आपने अपना यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी फ़ील्ड है, मतलब हेल्थ से हैं या इंजीनियरिंग से हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लें। और नीचे फिर आपने चूज़ करना है कि आपने कितने साल इंग्लिश में स्टडी की है या फिर कितने साल आपने इंग्लिश स्टडी की है। नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना है, मतलब जहाँ पर आपको वो आपका रिज़ल्ट कार्ड सेंड करें या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हो, तो आपने यहाँ पर अपना एक्यूरेट ये एड्रेस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, मतलब आप जिस भी कंट्री से हैं तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे एड्रेस लाइन 1 में अपना घर का एड्रेस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे कोई भी एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यूज़र नेम वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपने कोई भी यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद हो, या फिर आपकी जो भी मेल हो उसके पहले वर्ड्स ऐड से पहले। और यहाँ पर आपने फिर नया पासवर्ड लगा लेना है, या जो भी आपको पासवर्ड याद रहे आपने अपना पासवर्ड उस अकाउंट के लिए लगाना है। इसके अंदर एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए और बोथ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट परमिशन पे दोनों सेक्शंस को टिक कर लेना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो आप अपने गूगल अकाउंट में अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने याद रखने के लिए कि बाद में भूल ना जाऊँ इस अकाउंट को, इसलिए मैंने ये पासवर्ड सेव कर लिया है। उसके बाद आपने माई एप्लीकेशंस में आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कनाडा को सिलेक्ट करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करें। और यहाँ पे आपने फिर वजह बतानी है कि आप आइट्स टेस्ट क्यों दे रहे हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए दे रहे हैं या फिर इमिग्रेशन के लिए दे रहे हैं। तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने नीचे बताना है कि आपने कभी पहले टेस्ट दिया है या फिर नहीं। अगर आपने नहीं दिया टेस्ट तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि आप अभी कहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें। और उसके बाद आपने आईडी कार्ड प्रोवाइड करने हैं और नीचे आपने अपनी एक फ़ोटो प्रोवाइड करनी है, मतलब ब्लू बैकग्राउंड वाली, जैसे कि आप हर फॉर्म पे देते हैं वैसे ही आपने, अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे दें, अगर आपके पास अभी मौजूद है। अगर बाद में देना चाहते हैं या साथ लेके जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी होता है कि आप बाद में दे दें या फिर साथ ले जाएं। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो अभी कर दें, या फिर अगर आप साथ लेके जाना चाहते हैं तो उससे आप साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आप अपना रिज़ल्ट कार्ड किसी इंस्टीट्यूट में मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस वगैरह ऐड कर दें, और अगर नहीं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करें और ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये बुकिंग समरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की हैं, लॉगिन डिटेल्स आपकी सब आ जाएंगी। जो आपने डेट सेलेक्ट की थी, एकेडमिक, जो भी आपने टेस्ट की टाइप सेलेक्ट की है, वो सब यहाँ पे आपने एक बार रिव्यू कर लेना है। रिव्यू कर लेने के बाद आपने चले जाना है यहाँ से
फ़ी वाले सेक्शन पे पहले आपने इनकी एग्रीमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है, उसके बाद इसे एग्री करना है। इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि आप वो आपका कभी भी किसी भी वजह से आपका रिज़ल्ट कैंसिल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हैं। आप इसे एक बार पढ़ लें और उसके बाद कंटिन्यू करें। और जब आप फ़ी वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, पेमेंट डिटेल्स, अगर आप इसका ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में जाके इसका ड्राफ्ट बनवा कर फ़ी पे कर दें, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो आप इसे क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको ड्राफ्ट बना के उनके ईमेल करना होगा ब्रिटिश कौंसल को या फिर AEO को, जहाँ भी आप अपना अकाउंट ये रजिस्टर करके अपने आप को आपने आइट्स टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है। इस स्टेप पर आपने पेमेंट सिलेक्शन या पेमेंट मेथड की सिलेक्शन करनी है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट पे आपने पे करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देकर आपकी फ़ी यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको ईमेल आ जाएगी आपकी सारी डिटेल्स की। वहाँ से आपने कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पर आपने मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे आपका क्रेडिट कार्ड आपने अपना जो भी मतलब जिससे जो भी आपके पास है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, वो पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है जो भी आपके पास कार्ड है और कंटिन्यू करके अपनी डिटेल्स एंटर करनी है क्रेडिट कार्ड की या फिर और डेबिट कार्ड आपके पास जो भी है। तो डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपकी फ़ी यहीं से डिडक्ट हो जाएगी और आप आइट्स के लिए सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।